हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंडित मुनीश शर्मा, माय यूट्यूब चैनल पंडित मुनीश क्लासेस। आज हम आपको लेके आए हैं इंग्लिश का एक अनोखा सब्जेक्ट, जैसे कि उसे बोलते हैं हम चाहिए। चाहिए जो शब्द है ये अक्सर इंग्लिश में हमारे ग्रामेटिकल कंडीशन में यूज होता रहता है और इसकी अलग अलग अंग्रेजी का यूज करते हैं। कहीं चाहिए कि इंग्लिश शुड आती है, तो कहीं मस्ट आती है, तो कहीं आउट टू आती है, तो कहीं नीड आती है। आज हम ये क्लियर करते हैं कि किस कंडीशन में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाना चाहिए, कब चाहिए कि इंग्लिश क्या आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। चाहिए को आज हम क्लियर करते हैं। पहला हमारा है शुड। शुड है, शुड का मतलब भी होता है चाहिए। आपने पढ़ा होगा अच्छे से शुड के बारे में भी। तो चाहिए में शुड कब लगता है हमें? जब जनरली हमें कोई काम करना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, जनरली सामान्यता कंडीशन हो, तब हम शुड का प्रयोग करते हैं। तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे टहलना चाहिए। अगर जनरली सामान्यता कंडीशन में कोई काम करना चाहिए, वहां पर हम मॉडर्न इंग्लिश में शुड का यूज करते हैं। जैसे मुझे किताब पढ़नी चाहिए, एग्जाम्पल देखो, मुझे किताब पढ़नी चाहिए। मुझे मतलब मैं, आई, चाहिए सामान्यता कंडीशन है शुड। पढ़ने की रीड, चाहिए कि सॉरी बुक, क्या पढ़ना चाहिए? किताब। आई शुड रीड बुक, दा भी लग सकता है, आई शुड रीड द बुक। क्लियर हो गया? शुड कब? तुम्हें टहलना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो सामान्य कंडीशन होती हैं वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और देख लो, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू चाहिए के लिए शुड गो टू हाउस। ठीक है। अब अगला हमारा अगला टॉपिक है मस्ट। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। ठीक है। अगला हमारा दूसरा चाहिए की इंग्लिश जो है वो है मस्ट। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, और मस्ट कब प्रयोग करते हैं ये हम आपको बताते हैं। अगला हमारा है मस्ट। मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन मस्ट का प्रयोग चाहिए के लिए तब होता है जब कोई काम में प्रेशर दिया जाए, यानी फोर्स किया जाए, या फिर जरूरी हो कोई काम, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब वो सेंटेंस की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब सेंटेंस को तुम समझोगे कि जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, साधारण कंडीशन है, शुड लगेगा। तुम्हें घर जाना चाहिए, कोई फोर्स कर रहा है तुम्हें घर जाना चाहिए, तो फिर मस्ट लगेगा। और सामान्यतः कहीं जरूर दिया गया होता है, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तब मस्ट लगेगा। जनरली कंडीशन में शुड लगेगा। कोई फोर्स कर रहा है, दबाव है, तब मस्ट लगता है। जैसे तुम्हें रोज जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास प्रेशर है, यानी जरूर पढ़ना चाहिए तुम्हें सुबह। कोई कह रहा है तुम्हें सुबह जरूर पढ़ना चाहिए, तब यानी दबाव है पढ़ने का हमारे ऊपर, तब मस्ट का प्रयोग होगा। तुम्हें यू, अब चाहिए के लिए मस्ट रीड डेली। ठीक है। मस्ट क्लियर हो गया। जब कोई काम हमें चाहिए की कंडीशन में हो और वो प्रेशर हो, दबाव हो, ऐसी कंडीशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा चाहिए का तीसरा जो
बिंदु है वो है नीड। नीड का मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है। नीड का मतलब क्या होता है? चाहिए। नीड का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन नीड का प्रयोग कहां करते हैं हम? नीड का प्रयोग करते हैं जब हमें किसी वस्तु की जरूरत हो। वस्तु चाहिए, वस्तु के लिए हमेशा नीड आएगा। वस्तु, मुझे 2 बल्ले चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, ठीक है, मुझे 4 पतंगे चाहिए। ऐसी कंडीशन में नीड का प्रयोग करेंगे। जब कभी हमें कोई चीज चाहिए और वो है वस्तु, तब नीड लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे तुम्हें 2 कमीजें चाहिए। अब कमीजें क्या है? वस्तुएं हैं, तो फिर क्या लगेगा? नीड। यू नीड। अब 2 है, 2 शर्ट्स। ज्यादा है कमीजें, इसलिए शर्ट्स आया। जब कभी भी वस्तु के लिए चाहिए दिया गया हो, तब हम नीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है आउट टू। आउट टू, आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है। अगला जो हमारा है वो है आउट टू। आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए, ठीक है। लेकिन आउट टू का प्रयोग कहां होता है? नैतिक कर्तव्यों के लिए। बिल्कुल चाहिए नैतिक कर्तव्य, जैसे हमें यातायात के नियम नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है। हमें अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हमें हेलमेट पहनना चाहिए। तो नैतिक कर्तव्य है, वहां पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आउट टू बिल्कुल विलुप्त हो गया है, बट जब आप किसी एंट्रेंस की जगह पे जाते हो, आगे बढ़ोगे, तब आउट टू से मुलाकात होगी, ठीक है। इस लेवल पे ये आउट टू नहीं है, बट आगे जब हम किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, वहां पर आउट टू मिलेगा। छोटे लेवल पर आउट टू का यूज ज्यादा नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के तौर पे आउट टू का प्रयोग होता है चाहिए के लिए। जब कोई चीज हमें नैतिक कर्तव्य के लिए चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य है हमारा ये। तो वी आउट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आउट टू की कंडीशन क्या है कि यहां पर नॉट का यूज नहीं होता है। होता है तो होता ही है, क्योंकि अगर नैतिक कर्तव्य नहीं के रूप में है तो नॉट का ही प्रयोग होगा, तो फिर आउट टू का नहीं होगा। जैसे कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, अगर तुम बोल दो हमें यातायात के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में फिर आउट टू नहीं लगेगा, क्योंकि नैतिक कर्तव्य नहीं रहा फिर वो। अब जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब तो हमें झूठ बोलना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में फिर आउट टू नहीं लगेगा, ठीक है। जब कभी नैतिक कर्तव्य होगा तभी आएगा आउट टू, ठीक है, क्लियर हो गया। पहला था हमारा शुड सामान्यता यूज होता है चाहिए के लिए। मस्ट जब कोई प्रेशर हो, दबाव हो, जरूरी हो कोई काम, तब कंडीशन में मस्ट का प्रयोग होता है। फिर अगला था हमारा नीड का प्रयोग होता है चाहिए वस्तुओं के लिए। जब वस्तु चाहिए हमें कोई, ऐसी कंडीशन में नीड का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा था आउट टू क्या बता चुके हैं आपको कि नैतिक कर्तव्य की कंडीशन में आउट टू का प्रयोग होता है, ठीक है, दैट्स ऑल।
आज हमने चाहिए का जो सब्जेक्ट था क्लियर कर दिया, कब क्या कंडीशन आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।